हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको करेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जो आपके हर सेमेस्टर में, बीए के हर सेमेस्टर में आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है पूछी जाती है। वो फ्रंट हम आपको इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे करनी चाहिए। और इसके जो बेसिक, जैसे आपको पहले हम आपको कॉन्सोनेंट कराते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे जो हमारे एक होता है वावल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं जो व्यंजन बोलते हैं इसको, और वावल होते हैं स्वर। तो व्यंजन देखिए आप, व्यंजन सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें आप व्यंजन देखेंगे जैसे पै को हम पै लिखते हैं, पी ऐसे लिखेंगे, पी हम ऐसे लिखेंगे। और बी हम बिल्कुल जैसे हम बी लिखते हैं, बै की जहाँ पे आपको साउंड दिखेगी वहीं पे बी ऐसे लिखना है। जैसे इसको लिखना कैसे, ऐसे दो ऐसे टेढ़े डंडे मारने और उसके बीच में अक्सर लिखना हमें। मान लीजिए हमें पेन लिखना है तो पी हम ऐसे लिखेंगे इसमें, उसके बाद में ऐसे आ जाएगा ये पेन। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी। उसके बाद में बै, जैसे बै की कोई भी साउंड आपको दिखे ना, तो उसमें आपको ऐसे यूज़ करना है। हमें सिर्फ साउंड पे वो करना है, साउंड पे ही फोकस करना है। तो जैसे बै का कोई भी अक्षर है, जैसे बेड है तो हम इसको बेड को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में टी, ट, ट ऐसे आ जाएगा, ड, डी ऐसे आ जाएगा, कै से क आ जाएगा, ग से ग आ जाएगा। और च से च वाला च कैसे लिखना है, जैसे और तो सारे सही है बिल्कुल, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही फोनेटिक में भी इनका ऐसे आएगा। च कैसे लिखना है, च जैसे पहले हमें टी लिखना है, उसके बाद में ये ऐसे लिखना है थोड़ा सा। ये हमारा फोनेटिक में च, जहाँ पर च की साउंड आई ना वहाँ पर ऐसे लिखना है। उसके बाद में ज की दो तीन होते हैं, जय की शायद तीन होते हैं कि दो होते हैं। तो ये से बोलते हैं डीजे वाला, डीजे वाला जय। जहाँ पर भी जैसे कोई भी लगा लीजिए, जे से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो जैसे, और वहाँ पे मान लीजिए जय की साउंड आ रही हो तो वहाँ पे ऐसे यूज़ होगा ये वाला। एक जय ये भी होता है जो जेड से जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ना, उसके लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे वाला ही जय। ठीक है, दो जय होते हैं। एक तो जिसका जय से ही स्टार्ट होता है उसको हम लिखेंगे डीजे वाले से। और जो इस स्पेलिंग से स्टार्ट होता है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अगले देखिए एफ। एफ को हम जैसे हम ऐसे लिखते हैं। वह को, जहाँ पर वह की साउंड हो, मान लीजिए कोई स्पेलिंग आपको इसको कह दे कि इसको लिखना है, तो हम जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे। कई बार हमारे वर्ड डब्लू है जैसे, उसमें वर्ड है, जैसे वर्ल्ड, वर्ड का ऐसे बोलते कि इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो जैसे वह में ऐसा बात नहीं कि हम ये वाली चीज़ लाएंगे। अगर वह में ये वाला है ना तो हम इससे स्टार्ट कर देंगे। मतलब इन दो में यही है कि अगर इससे दिया हुआ तो ये वाला पहले लिखना, और इससे दिया हुआ ऐसे का ऐसे लिखना है। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, वह में जो दे रखा है वही लिखना है। थे का देखिए, थे का जैसे हम थिट्टा होता है ना, थिट्टा उससे याद रखना, जैसे साइंस कोस थिट्टा। तो ये ऐसे है, सर्कल उसमें बीच में ही। थ से याद रखना, थिट्टा से याद रखना जाएगा। और द का देखिए आप, द कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके उल्टा सिक्स और उसके बाद में एक छोटा सा कट। ये है हमारा द। द को हम ऐसे लिखेंगे, उल्टा सिक्स और फिर छोटा सा कट है। ठीक है, ये द है। जैसे दिस है, मान लीजिए हम ऐसे बोलते कि दिस जो है, दिस की हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है, तो हम ऐसे करेंगे। ये है द, फिर है आई, और फिर है एस, दिस। ये हो गया दिस। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको और वर्ड्स बता देते हैं। एस, से को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। जय, ये आ गया जय। अगर जेड से कोई स्पेलिंग, जैसे जू है तो उसमें साउंड तो जय की आ रही है, लेकिन जेड से स्टार्ट है तो हम जेड ही लिखेंगे। जू का ऐसे लिख देंगे। ठीक है। से के लिए ये यूज़ होगा, देखिए आप। ये अगर ये वाला से है ना तो सिंपल ऐसे यूज़ कर देंगे हम। लेकिन अगर ये वाला से है ना तो इसको हम ऐसे लंबा ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और जैसे हम जय, जय हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके और ऐसे। सै का बस सिर्फ ये जो जय है ना, ये टी है ना, ये तो मिटा देंगे, बस ऐसा का ऐसा ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद में है सज। मान लीजिए कई बार स्पेलिंग में आ जाता है जैसे विजन है, विजन, तो उसमें थोड़ी सी सै की और जय की दोनों की साउंड आ रही है, तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला। जैसे हम थ्री लिखते हैं ना, वैसे यूज़ होगा ये। ठीक है। उसके बाद में एच, जिसका आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं। देखिए जैसे विजन की स्पेलिंग है VISION, विजन। ठीक है। विजन, इट इज साउंड देखिए, विजन। तो ये हो गया विजन। तो जन, ज, स और ज की थोड़ी साउंड आ रही है, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे। इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए आप, जैसे ऐसे करके वे, वी, वह है, यानी जो भी दिया हुआ है वही लिखना। आई का आई आ जाएगा ज और न, विजन। ये होगी इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये हो गया विजन। उसके बाद में एम, एम को ऐसे लिखना है, एच को भी ऐसे लिखना है जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, एन को भी ऐसे लिखना है। अंग, ये हो गया अन। जैसे कई बार आ जाता है हमारे जैसे सिंह है, सिंह, SING। सिंह कैसे कहते हैं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है सिंह की, तो सिंह की कैसे करेंगे? जैसे एस का तो हम ऐसे लिख देंगे, आई का भी आई लिख देंगे, लेकिन अब सिंह, अंग की जो इसमें
साउंड आ रही है उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। ऐसे करके एन बना के और नीचे ऐसे करना है, एन बना के नीचे थोड़ा सा इसको घुमाना है और ये आ जाएगा ऐसे। ये साइड में जो लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इसमें। सिंग ये ऐसे बनेगा, जहाँ पे अंग की जो साउंड आती है ना वहाँ पे ऐसे करके एन बना के उसको नीचे से ऐसे मोड़ना है। ठीक है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अंग, उसके बाद में एल को ऐसे लिखना है, आर को ऐसे लिखना है, ये को देखिए आप, ये को कैसे लिखना है, जैसे ऐसे करके उसके बाद में यहाँ पे एक बिंदी लिखनी है। जैसे हम जे लिखते हैं, जे के ऊपर एक बिंदी लिखनी है, ऐसे लिखनी है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। तो ये है हमारा ये। वह को हम देखिए यहाँ पे वह आ गया, वो डब्लू के लिए वह आ जाएगा। ठीक है जी, आपको अभी एक और करा देते हैं। ये है वॉवल्स, वॉवल्स वाले और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखी जाए तो। जैसे बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए ये आई और उसके बाद में दो डॉट लग गया। छोटे के लिए सिंपल आई, बड़ी के लिए दो डॉट पीछे लग गया क्योंकि इसमें प्रेशर हो रहा है। जैसे कोई वर्ड है, जैसे सी है, ये है एस डबल ई शी, तो सी को कैसे लिखेंगे, ऐसे किया नाउट एस, उसके बाद में आई, उसके बाद में दो डॉट और उसके बाद में बंद ई, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में है, जैसे ये है छोटी ई है, छोटी ई में प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, जैसे सिट है, एस आई टी, ऐसे बोलते कि सिट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो सिट, एस आई टी, प्रेशर नहीं आ रहा है इस पर, सिट। और एक सी, सी, तो उसमें सारा ई पे प्रेशर आ रहा है, तो जब प्रेशर आ रहा है ना साउंड के देखना, इसलिए बड़ी ए जाएगी, जहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा वहाँ पे छोटी ई आ जाएगी। उसके बाद में ए, किसी भी चीज़ ए में जब ए के लिए जैसे हम अंग्रेजी में ई लिखते हैं उसके लिए ये यूज़ होगा। आई जहाँ पर बड़ी हो, प्रेशर आ गया, ई तो है ही, इसके आगे उल्टा ई और लगा दो। लिखेंगे कैसे इसको, उल्टा ई और एक सुल्टा ई, दोनों उल्टा और सुल्टा दोनों हो जाएंगे, ई लिखना है ऐसे। ये हो गया बड़ी ई और ये हो गया छोटी ई। उसके बाद में आ, जहाँ पर आ का मतलब जहाँ प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ए लिख के उसके बाद में दो डॉट लिखनी है, इसका मतलब है ए पे जो है ये आ है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, यानी इसका मतलब है प्रेशर आ रहा है उस पर। ठीक है, उसके बाद में ओ, जैसे कोई वर्ड होता है ओ के लिए लगा लीजिए कोई भी वर्ड होता है, जैसे शो, शो होता है, जैसे शो, एस ए डब्ल्यू, शो होता है, तो इसमें ओ पे जो प्रेशर पड़ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एस, और ये हो गया ओ, ये हो गया शो, तो ये हो गया शो। और ये वाला देखिए आप, ये कम ओ के लिए है। मान लीजिए एक तो बड़ा, ये तो हमारा बड़ा ओ है, मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज़ पे, उसके लिए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, दो डॉट मतलब प्रेशर पड़ रहा है, और इसका मतलब कम प्रेशर पड़ रहा है तो ये वाला वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ओ को देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे लिखना है, ये छुट्टा हुआ है, बड़ा ओ के लिए इसी के पीछे दो डॉट लग जाएगी, प्रेशर हो गया। ये देखिए बिल्कुल जहाँ पे लो आवाज़ आई ना, बिल्कुल ए की थोड़ी सी साउंड है वहाँ पर ये आएगा। जैसे सन है, एस यू एन, सन की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एस है, सन, अन की बिल्कुल थोड़ी सी साउंड आ रही है ए की, तो इसका मतलब है सन, ऐसे लिख देंगे हम, ये हो गया सन, ये हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगी सन की। ठीक है, उसके बाद में आओ, जहाँ पे मान लीजिए कई बार बिल्कुल थोड़ी साउंड आती है, आर की लास्ट में हो जाता है ना, जैसे फादर, फादर, और लास्ट में आर की भी थोड़ी साउंड आती है ना, वहाँ पे ये यूज़ होता है, फादर में लास्ट में ये यूज़ हो जाएगा, दो डॉट लग जाएगी इसके। ये कहीं पर आ जाता है आई, आई की कहीं पे साउंड आ जाती है आई, तो हम ऐसे लिख देंगे जैसे आ और आई, आई दोनों की हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है साउंड के हिसाब से चलता है ये सारा। अभी जैसे इसका आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे माई है, माई, एम बाई माई, माई की ऐसे का देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है, तो माई के लिए जैसे हम आई का साउंड आ रही है तो एम हम लिख देंगे, माई के बाद ये ऐसे लिख देंगे माई, तो ये हो गया माई, इसको बंद कर देंगे, इस प्रकार होता है। उसके बाद में ओ ई, ओ और ई, ओ भी आ गया और ए भी आ गया। ओ और ई का एग्जांपल देखिए, जैसे बॉय, बॉय, बॉय हो गया तो इसमें आई की भी साउंड आ रही है, ओ की भी आ रही है। बॉय के लिए हम जैसे बी का बी लिख देंगे हम, और उसके बाद में ओ और आई, बॉय हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार हो गया। उसके बाद में है आऊ, आऊ, कहीं पर भी आऊ की साउंड आ जाती है ना, उसके लिए देखिए आप, जैसे आ और ई, आऊ, आऊ के लिए जैसे गौ, गौ, जैसे ये गौ है, इसको हम वैसे तो गो बोल देते हैं, लेकिन ये गौ ऐसे बोला जाता है, साउंड इसकी ऐसी है, तो ग, ग और आऊ, गौ, ये हो गया गौ। ठीक है, ऐसे हो गए। उसके बाद में है ई है, ई और ए की कहीं भी साउंड आ जाती है, ई और ए की, तो वहाँ देखिए जैसे नियर, नियर है, जैसे एन ई ए आर, नियर, नियर की फोनेटिक टेंस का एन का एन आ जाएगा, नी अर, नी अ, नी अ, ये लिख दिया नी अ। और रे जो है ना, इसमें लास्ट में लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, या तो लिखो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, अदरवाइज लिखने ना लिखोगे तो आपका कोई नंबर नहीं काटेगा इसमें, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में ए है, ए और ए, जैसे हेयर, एच, एच ए आई आर, हेयर, हेयर की फोनेटिक जैसे एच का हम एच लिख देंगे, ए की साउंड की जगह ए, और रे हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में है ऊ और ए, ऊ ए, ऊ ए जैसे पुअर, पुअर, पुअर को हम ऐसे लिख देंगे प ऊ अ
और रह चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी थी, तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं थी। ये तो कॉन्सोनेंट थे आपके, फिर थे डिप्टोर। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, वो आपको हम करा देते हैं और इनमें से आपको ज़रूर देखने के मिलेंगे। देखिए जैसे पहला है लवली, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है एल ल, फिर व, ये आ गया व, और फिर आ गया एल, फिर आ गया लवली। अब इसको साउंड को पढ़ने देखिए, एल लवली लवली। उसके बाद में है बीट, बीट जैसे बीट बीट, इसको हम पढ़ेंगे तो बीट आएगा ऐसे करके, बीट, ये आ गया बीट। उसके बाद में बिटविन, बिटविन, तो ऐसे बिट, और उसके बाद में विन, ऐसे आ गया विन, ठीक है। ये डबल स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे डाउट लग जाएगी, डोट लग जाएगी। उसके बाद में मिडल, मैं ई डे और ले, मिडल, ई लगाने की हमें ज़रूरत नहीं, मिडल। उसके बाद में इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। वाइज, वाइज का देखिए वा आ ई और ज अभी देखिए एस आ रहा है ज में, तो एस के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे, ये 3 वाला, ऐसे वाइज, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में है नेचर, नेचर के देखिए ने नी चर, च के लिए च और अर, आर लिखे या ना लिखे, ठीक है। उसके बाद में फेंट, फेंट कैसे लिखना है, एफ ए के लिए हम ये यूज़ करेंगे फेंट, और ये हो गया फेंट, ठीक है, ये हो गया फेंट। उसके बाद में है टेन, टेन कैसे लिखना है, देखिए टेन बिल्कुल ईजी है, टेन जैसे हम इसको लिखते हैं वैसे ही लिखना, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज़रूर आता है आपके। उसके बाद में रन, रन देखिए र और अ और न, इसमें बिल्कुल ए की हल्की सी साइड साउंड आ रही है, तो उसके लिए ये वाला यूज़ होगा। उसके बाद में है रफ, रफ को देखिए ऐसे किया, आर र फ फ, ये हो गया रफ, बिल्कुल थोड़ी सी साउंड आ रही है, रफ। उसके बाद में है ब्यूटी, ब्यूटी ब बी ब्यूटी, यू, य की साउंड आ रही है इसमें, य हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में यू ब्यू, और उसके बाद में टी, ये हो गया ब्यूटी। आगे इसमें बै और फिर यू और फिर टी, ब्यूटी। उसके बाद में है ग्रीन, ग्रीन को हम लिखेंगे जैसे ऐसे लिखेंगे ग, उसके बाद में र, उसके बाद में ई, ग्रीन, 2 बार ई है, इसका मतलब प्रेशर है। उसके बाद में ग्रीन ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में है ग्रांट, इसमें ग रा, ये आ गया ग्रांट, ये हो गया ग्रांट, ठीक है। उसके बाद में सन, सन को ऐसे लिखेंगे जैसे हम इसको लिखेंगे, थोड़ी सी साउंड आ रही है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में है अवेक, उसके बाद में है अवेक, अवेक देखिए सॉरी, अवेक के लिए जो है ना ए के लिए ये यूज़ होगा, अवेक, अ वे वे वेक, अवेक, ये आ गया, ऐसे लिख देंगे हम अवेक को। उसके बाद में फेड, एफ ए ड, फेड, ये हो गया फेड, तो इसमें हल्की सी आई की भी साउंड है। उसके बाद में स्लो, स्लो को हम कैसे लिखेंगे, एस एल, स्लो, स्लो, तो स्लो स्लो, ऐसे लिख देंगे हम इसको स्लो को। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स जो आपके जो ना हर एग्ज़ाम्स में बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, यानी तीनों ईयर में आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछी जाएगी। 5 से लेके आपको ये 7 नंबर और 8 नंबर तक पूछी जाती है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगा लीजिए बीए में, तो इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, आपको तीनों ईयर में बहुत काम आएंगे। तो आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत लगती हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको सोल्यूशन देंगे उस चीज़ का। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइव का एक लाइक भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसको शेयर भी कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आपको इंग्लिश से रिलेटेड और हर वो मतलब लगा लीजिए हर क्लास के आपको क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश ग्रामर, आपको बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, आपको इस चैनल पर सभी का ज्ञान जो है ज्ञान मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।